खत्म हुआ शायकीन क्रिकेट का इंतजार, चौकों छक्कों की आएगी बहार। चैंपियंस ट्रॉफी का इफ्तिताही मैच आज खेला जाएगा। कराची के नेशनल स्टेडियम में मचेगी हलचल, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें होंगी मद्देमुकाबल। चैंपियंस ट्रॉफी का इफ्तिताही मैच आज दोपहर 2 बजे शुरू होगा। कौमी टीम की चैंपियंस ट्रॉफी को पाकिस्तान में रखने के लिए भरपूर तैयारियां। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब आज होगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी नेशनल स्टेडियम कराची में तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। पाकिस्तान एयरफोर्स शेरदिल शो का शानदार फजाई मुजाहरा करेगी। चेयरमैन पीसीबी की ज़ेर सदारत इजलास, चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों और इंतजामात का जायजा। पाकिस्तान में क्रिकेट मैदान फिराबाद आईसीसी इवेंट चंद घंटे बाद शायकीन क्रिकेट की नजरें चैंपियंस ट्रॉफी पर जम गई। पाकिस्तान पहली बार बड़े टूर्नामेंट का मेजबान। ग्रीन शर्ट्स जीत के लिए पुरज़्म। बाबर आजम, विराट कोहली, केन विलियमसन एक्शन में होंगे, जो रोड, स्टीव स्मिथ और दीगर खिलाड़ी सलाहियतों का लोहा मनवाएंगे। चैंपियंस ट्रॉफी में शरीक टीमों के कप्तानों का प्रोमो जारी। आईसीसी की तरफ से जारी प्रोमो में कप्तानों के एनिमेटेड कैरेक्टर्स पेश किए गए। कप्तानों का मुनफरिद अंदाज में फेवरेट शॉट भी दिखाया गया। कप्तानों को ट्रॉफी के हसूल के लिए दौड़ लगाते भी दिखाया गया। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी की वीडियो भी जारी कर दी। इंग्लैंड के थॉमस लाइट ने ट्रॉफी डिजाइन की। चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत के लिए इंग्लैंड की टीम भी पाकिस्तान पहुंच गई। मेगा इवेंट में शरीक टीमों की तरफ से तैयारियां जारी। ऑस्ट्रेलियाई टीम की कजाफी स्टेडियम आमद। इंट्रा स्क्वाड मैच में हिस्सा लिया। इंग्लैंड की टीम आज से प्रैक्टिस शुरू करेगी। चैंपियंस ट्रॉफी में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीमें 22 फरवरी को मद्देमुकाबिल होंगी। वर्ल्ड बैंक का जो वक्त मुझे मिला, 9 डायरेक्टर्स आए हुए थे। उन्होंने यक ज़बान पाकिस्तान की जो माशी तरक्की के हवाले से जो इशारे हैं, मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी के हवाले से उसकी सताइश की है, तारीफ़ की है। दहशतगर्दी का खात्मा करना है, मुल्क को खुशहाल बनाना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। बोले, वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान की माशी तरक्की की भरपूर सताइश की। मईशत बेहतर होने के मुतालिक गैलप का सर्वे भी आया। तुर्क सदर उर्दवान के दौरे में कई MOUs पर दस्तखत हुए। वज़ीर-ए-आज़म की रजब तैयब उर्दवान इंटरचेंज F8 के फाल होने की तकरीब में भी शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी नाज़िमुल उमूर की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने ट्रंप इंतजामिया के साथ मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इयादा किया। तिजारत, IT, ज़राअत, सेहत, तालीम और तवानाई के शोबों में ताउन को बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया। नाज़िमुल उमूर ने कहा, नई इंतजामिया मुश्तरका मकासद के लिए पाकिस्तान के साथ काम करेगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और चीनी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, CPEC, इलाकाई और आलमी मसाइल पर बातचीत। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, चीन के साथ दोस्ती पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी का संगे बुनियाद है। इसहाक डार ने न्यूयॉर्क में इजलास से खिताब भी किया। कहा, दहशतगर्दी पूरी दुनिया के लिए बड़ा चैलेंज है। पाकिस्तान को सरहद पार से दहशतगर्दी का सामना है। गजा में जंगबंदी का मुआहदे उम्मीद की किरण है। Our country serves as the natural trade corridor linking China and landlocked Central Asian states and Middle East. This is a quarter, this is a position where we can work. CPEC खित्ते में तरक्की और खुशहाली लाएगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। पाकिस्तान के लिए इलाकाई राब्तों से उभरते हुए मौक़े से मुतालिक आलमी कॉन्फ्रेंस से मुशाहिद हुसैन सैयद ने भी खिताब किया। कहा, सदर आसिफ जरदारी का CPEC में किरदार काबिल तहसीन है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का भी शुरका से खिताब। अमेरिका और रूस के दरमियान सऊदी अरब में यूक्रेन अमन मुज़ाकरात। जंग का जिम्मेदार नेटो था। रूस का मौक़िफ़ तस्लीम। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक
दोनों ममालिक ने मुज़ाकरात की हिमायत के लिए आला सतह टीमें तश्कील देने पर इत्तफाक किया। मुज़ाकरात में यूक्रेन और यूरोप को भी शामिल किया जाएगा। रूसी अमरीकी सफारतखानों पर अमले को दोबारा फ़ाल सतह पर लाने पर इत्तफाक। तनाज़े के खात्मे यूक्रेन, यूरोप और रूस समेत तमाम मुलव्विस फ़रीक़ैन के लिए काबिल कबूल होना चाहिए। जंग का मुस्तकिल खात्मा होना चाहिए। मेरे पास यूक्रेन जंग खत्म करने की ताकत है। यूक्रेन चाहता तो बहुत पहले जंग खत्म करने के लिए डील कर सकता था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं यूक्रेन के मामले पर रूस के साथ अच्छे माहौल में मुज़ाकरात हो रहे हैं। अमरीका यूरोप से अपनी तमाम अफवाज को नहीं हटाएगा। यूरोप से अमरीकी फौज में कमी का मंसूबा ज़ेर गौर है। गाड़ियों और इलेक्ट्रॉनिक चिप्स की बड़ी कंपनीज की जल्द अमरीका वापसी का ऐलान करेंगे। कार प्लांट्स अमरीका में कायम होंगे। ऑटो टैरिफ 25% के करीब होगा। वाशिंगटन डीसी में अमरीकी अटॉर्नी ऑफिस में आला फौजदारी प्रोसिक्यूटर डैन स्ट्रिंग ने इस्तीफा दे दिया। डैन स्ट्रिंग का कहना है कि ट्रंप इंतजामिया ने बाइडन के आबोहवा के अखराजात की दोबारा का हुक्म दिया था। साबिक सदर बाइडन के खिलाफ दोबारा केस को खोलने के लिए काफी सबूत नहीं। ट्रंप इंतजामिया का अमेरिका में अफगान पनाह गुज़ीनों की आबादकारी का दफ्तर बंद करने का फैसला। खबर एजेंसी के मुताबिक अफगान जंग में अमरीकी फौजियों की मदद करने वाले 2 लाख अफगान शहरियों का अमरीका में दाखिला बंद हो जाएगा। एक अंदाजे के मुताबिक 50,000 अफगान बाशिंदे 90 के करीब मुख्तलिफ ममालिक में रिहाइश पजीर है। निस्फ पाकिस्तान में है, जबकि अमरीका पहुंचने वाले 40,000 अफगान शहरियों की मुल्क बदरी का भी खदशा है। 1,10,000 अफगान शहरियों को अमरीका आने की इजाजत ना मिल सकी। कराची में ट्रैफिक हादसा, स्टेक होल्डर सर जोड़कर बैठ गए। शहर में रवा बरस हादसात में 115 शहरी जाबहक हो चुके। मुश्तिल अफराद की तरफ से जलाओ घिराव के वाकयात हुए। सीनियर सूबाई वजीर की ज़ेर सदारत इजलास, आला हुकाम, सियासी रहनुमा और ट्रांसपोर्टर्स शरीक हुए। शर्जील मेमम ने कहा हादसात को सियासी या लसानी रंग नहीं देना चाहिए। फारूक सत्तार बोले ड्राइवर्स के टेस्ट और लाइसेंस चेक होने चाहिए। कराची में वाटर कॉरपोरेशन की टैंकर सर्विस मुअत्तल, शहरियों को टैंकर्स के जरिए पानी की फराहमी बंद। हादसे के बाद मुश्तिल अफराद ने कई वाटर टैंकर्स को आग लगा दी थी। मोटरसाइकिल सवार को कुचलकर हलाक करने वाले वाटर टैंकर का ड्राइवर गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। हादसात की रोकथाम के लिए डंपर्स एसोसिएशन भी मुतहरिक। डंपर्स, ट्रक्स, ट्रेलर्स और वाटर टैंकर्स पर इमरजेंसी नंबर्स लिखने का ऐलान। मालिकानों के जो नंबर होगा वो शहरियों के लिए हम लोगों ने दिया हुआ है कि बाकायदा उसके साथ जो ड्राइविंग गलत कर रहे हैं ड्राइवर, उसके लिए जो है उसके साथ राबिता कर ले और उसको बोले कि आपके ड्राइवर गलत ड्राइविंग कर रहे हैं। तो ये आवामों के लिए सहूलत होगा इंशाल्लाह। 10 बजे से सुबह 6 बजे तक है जी, हम लोग उस पर पाबंद है सर। हर जगह से अच्छी खबरें आ रही है, सवाए एक जगह से और वो अडयाला जेल है। वहाँ से सिर्फ खत पे खत आ रहे हैं, मिन्नतें हो रही हैं कि अल्लाह के वास्ते मुझे बचा लो। इस नवाज शरीफ को गिराने की कोशिश की। आज मरकज में भी नवाज शरीफ के भाई की हुकूमत है और पंजाब में भी नवाज शरीफ की बेटी की हुकूमत है। अडयाला जेल के अलावा हर जगह से अच्छी खबरें आ रही हैं। अडयाला से खत आ रहे हैं, मिन्नतें कर रहा है मुझे बचा लो। वज़ीर आला मरियम नवाज का नारोवाल में जलसे से खिताब, कहा पंजाब में रिश्वत की सारी रकम गोगी और पिंकी को जाती थी। अपने बच्चों को लंदन की टिकट और कौम के बच्चों को डंडे थमाए। उन्होंने मुल्क को डिफॉल्ट तक पहुंचाया, नून लीग ने बचाया। इमरान खान बिल्कुल सेहतमंद हैं। ये क्योंकि हमें कोई फ़ोन कॉल्स आ रही थी कि टीवी पे या कहीं पे आ रहा है कि उनकी सेहत ख़राब हो गई है, वो बिल्कुल ठीक हैं। उनसे हमने पूछा है, उनको फैसिलिटीज़ भी जो उनको अपने डेथ सेल में मिलती हैं जो वो दी जा रही हैं कि खाना भी उनको मिल रहा है। बानी पीटीआई को जेल में सहूलियत मिल रही हैं। अलीमा खान की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा बानी पीटीआई की सेहत बिल्कुल ठीक है। जेल इंतजामिया ने उनकी बुशरा बीबी से मुलाकात नहीं करवाई। बताया बुशरा बीबी को दबाव डालने के लिए कैद तन्हाई में रखा गया है। सलमान अकरम राजा बोले जेल हुकाम ने अंदर बुलाने के बाद कहा वक्त खत्म हो गया है।
बानी पीटीआई को जेल में रखने की जिम्मेदार हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट है। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी की प्रोग्राम एक पेज में गुफ्तगू। बोले पीटीआई की मौजूदा क़यादत प्लांटेड है, उन्हें मुख्तलिफ ओहदों पर इस्टेब्लिशमेंट लेकर आई है। सलमान अकरम राजा और शेख वकास अकरम पार्टी के फंड्स खा गए। ये तो नहीं हो सकता, आप करोड़ों रुपए खर्च कर दें और कहीं कोई पूछ नहीं सकता। सियासत का चलाना है धंधा, तनख्वाहों से निकालो चंदा। पीटीआई का माली बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। अरकानी पार्लियामेंट से पार्टी के मामला चलाने के लिए पैसे मांग लिए। हर रुकनी पार्लियामेंट से तनख्वाह में से 50,000 रुपए तलब। चंद अरकान का तनख्वाह से चंदा देने से इनकार। कहा तनख्वाह से घर चलाना मुश्किल है, चंदा कैसे दें। अरकानी पार्लियामेंट के बाद वज़रा की तनख्वाहें भी बढ़ाने की तैयारियां। वफाकी काबीना के अरकान की तनख्वाहें वफाकी सेक्रेटरी की बराबर करने की तजवीज़। वज़रा की तनख्वाहों में इजाफे की समरी जल्द वफाकी काबीना में पेश की जाएगी। वर्ल्ड बैंक के वफ्द का तरबेला डैम का दौरा। दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग दी गई। चेयरमैन वापडा कहते हैं वर्ल्ड बैंक और वापडा गुज़िश्ता 6 दहाइयों से तरक्की के अमल में शराकतदार है। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस मुलजिम अरमगान का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का आइंदा समाअत पर पेशरफ्त और मेडिकल रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। मुलजिम अरमगान कमरा अदालत में बेहोश हो गया। सरकारी वकील के मुताबिक मुलजिम अरमगान मेडिकली फिट है, बेहोशी का ड्रामा किया। सिंध हाई कोर्ट ने मुलजिम अरमगान के जुडिशल रिमांड का ATC का फैसला कल अदम करार दिया था। यूक्रेन जंग रुकवाने के लिए सऊदी अरब में मुज़ाकरात। अमरीका और रूस के नुमाइंदों की शिरकत। रूसी सदर की मशीर ने कहा 4.5 घंटे तक जारी रहने वाली बातचीत कामयाब रही। पुतिन और ट्रंप के दरमियान मुलाकात की शराइत पर तबादला ख्याल किया गया। अमरीकी हुकाम के मुताबिक यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकराती टीमें बनाई जाएंगी।